नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय इतिहास से टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा। दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना विलंब किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस युद्ध में पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया गया था? दोस्तों, पहला क्वेश्चन में पूछा है कि किस युद्ध में पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया गया था। तो चलिए पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पानीपत युद्ध में। पानीपत युद्ध में दोस्तों तोप खाने का जो है प्रयोग किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामवेद के उपवेद को क्या कहा जाता है? सामवेद को के उपवेद को क्या कहा जाता है? दोस्तों, गंधर्व वेद कहा जाता है सामवेद के उपवेद को, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चटगांव शस्त्रागार कांड के नायक कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा आप सब कि चटगांव शस्त्रागार कांड के नायक कौन थे। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका सूर्यसेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने 1919 ईस्वी में किसके विरोध में सत्याग्रह शुरू किया था? तो गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में सत्याग्रह शुरू किया था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में, यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, सर चार्ल्स मेटकॉफ को। सर चार्ल्स मेटकॉफ को यह भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एकमात्र महिला तीर्थकर है? बताइएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एकमात्र महिला तीर्थकर हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, मल्लीनाथ। मल्लीनाथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को बारीकी से आप लोग समझते जाइएगा, याद करते जाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में पूछा है, दिल्ली सल्तनत के अस्थाई सेना की स्थापना करने वाला पहला सुल्तान कौन था? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ये वाला होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत किसने की थी? गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत किसने की थी? शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस दिन घटी थी? दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता, कोई भी एग्जाम हो तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस दिन हुई थी दोस्तों? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में करसापन किसे कहा जाता है? दोस्तों, प्राचीन भारत में करसापन किसे कहा जाता बताइएगा? तो ये कहा जाता सिक्का को, यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को किस स्थान पर फहराया गया था? तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को किस स्थान पर फहराया गया था दोस्तों? तो कोलकाता स्थान में, यानी कि कोलकाता शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा 11 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्या कहता है इसमें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रमुख कारण क्या था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रमुख कारण क्या था? रोलेट एक्ट, यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन शिवाजी के
धार्मिक गुरु थे? इनमें से कौन शिवाजी का धार्मिक गुरु थे? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, रामदास जी। रामदास इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों ये हो जाएंगे उपर्युक्त सभी, यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा कि एलोरा की जो गुफाएं हैं वो जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म तीनों से ये दोस्तों संबंध है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस काल में गोत्र की स्थापना हुई थी? किस काल में गोत्र की स्थापना हुआ था? तो ऋग वैदिक काल में, यानी कि आंसर इसका ए होगा, ऋग वैदिक काल में ये गोत्र की स्थापना किया गया था। चलिए आगे चलते दोस्तों, इसमें पूछा है किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है कि भारत का जो नेपोलियन है किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूदान योजना की शुरुआत किसने की थी? भूदान योजना की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों इसका आंसर होगा बी, आचार्य विनोबा भावे ने। विनोबा भावे द्वारा भूदान योजना की शुरुआत किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता भारतीय क्रांति का पिता। याद रखना आप सब, इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर सही होगा, बाल गंगाधर तिलक जिसे भारतीय क्रांति का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल विभाजन की घोषणा किस तारीख को हुई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा किस तारीख को हुई थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, 19 जुलाई 1905 को। कब दोस्तों? 19 जुलाई जो है 1905 को हुआ था यह बंगाल विभाजन की घोषणा। याद रखना इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पागल बादशाह किसे कहा जाता था? पागल बादशाह किसे कहा जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नील दर्पण नामक नाटक किससे संबंधित है? नील दर्पण नामक नाटक जो है वो किससे संबंधित था? तो दोस्तों नील विद्रोह से, यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर दोस्तों आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते होंगे तो कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा आप सब। 22 नंबर क्वेश्चन है, युद्ध में हाथियों का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य ने किया था? तो युद्ध में हाथियों का जो प्रयोग है सबसे पहले मगध राज्यों ने किया था, यानी कि इसका ए राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? तो भारत में राष्ट्रवाद का पिता जो है वो माना जाता है राजा राम मोहन राय जी को, यानी कि इस क्वेश्चन का ए सही आंसर इसका होगा, राजा राम मोहन राय को भारत का राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य में था? तो 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक प्रभाव जो है वो दोस्तों अवध राज्य में था। याद रखिएगा अवध में। इस क्वेश्चन का बी राइट सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? बुद्ध जी ने दोस्तों अपना पहला उपदेश दिए थे कौन से स्थान पे? तो सारनाथ में, यानी कि इस क्वेश्चन का बी सही आंसर होगा 25 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं कि भारत के किस शहर में सबसे पहले सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी? तो भारत के किस शहर में सबसे पहले सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी? तो अहमदाबाद शहर में, यानी कि दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन का डी राइट आंसर इसका होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि ब्लैक होल घटना कब हुई थी? ब्लैक होल घटना कब हुई थी? 20 जून 1756 को। 20 जून 1756 को दोस्तों ये ब्लैक होल घटना शुरू हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा,
आमेर का किला किसने बनवाया था? आमेर का किला किसने बनवाया था? तो राजा मानसिंह ने। राजा मानसिंह द्वारा आमेर का किला बनवाया गया था। आगे बढ़ते दोस्तों, 29 नंबर क्वेश्चन है, कोहिनूर हीरे का प्रथम स्वामी कौन था? कोहिनूर हीरे का प्रथम स्वामी कौन था? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, काकतीय। काकतीय जो है ये प्रथम स्वामी था किसका दोस्तों? तो कोहिनूर हीरे का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो का जो नारा है वो दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन आएगा आपको कमेंट करके बताना होगा। तो इसमें पूछा है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन में दिया है चाणक्य, अशोक, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त मौर्य। तो कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सबको बताना होगा। तो दोस्तों आज आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन भारतीय इतिहास से संबंधित लेके आए दोस्तों, जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग जो है इस वीडियो को जरूर देखकर ही जाइएगा पूरा।